हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टॉपिक के नाम से ही जाहिर है कि हमने ग्राफ को डिस्कस करना है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। मतलब कितने टाइम में बॉडी की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, उसको ग्राफ पर शो करना है। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले एक क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और दूसरी क्वांटिटी को वाई एक्सिस पर। यहाँ हमने टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं और वेलोसिटी को वाई एक्सिस के अलोंग वो स्केल सेट कर लेते हैं। टी के इंटरवल्स लिख लेते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स एंड 25 सेकेंड्स। वेलोसिटी की भी इक्वल डिफरेंसेस से वैल्यूज़ लिख लेते हैं, जैसे 10 ms-1, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। अब ग्राफ को समझने के लिए भी मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रही हूँ टेबल में। अब टेबल से वैल्यूज़ देकर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 5 सेकेंड, तो यहाँ डॉट लगेगा जहाँ दोनों की वैल्यूज़ मैच करती हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की और 10 सेकेंड में, मतलब टाइम मज़ीद 5 सेकेंड इंक्रीज़ हुआ है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं हुई, तो इसका डॉट ये लगेगा। अब नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ही है, यानी अब टाइम 15 सेकेंड हो गया लेकिन वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ही है। अब 20 सेकेंड में भी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। टाइम अब 25 सेकेंड है लेकिन वेलोसिटी फिर भी 30 मीटर पर सेकेंड ही है। अब ये डॉट्स तो हमने लगा लिए, जब इन डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हमने यहाँ ग्राफ की वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। कोई से भी दो पॉइंट के दरमियान स्लोप फाइंड कर लेते हैं। सपोज़ a और b के दरमियान हम स्लोप फाइंड करते हैं। a पर वैल्यू थी टाइम 25 सेकेंड और वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, और b पर वैल्यूज़ थी टाइम 20 सेकेंड और वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप आ जाएगी 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 5। तो 30 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 0। तो स्लोप आई हमारे पास 0। देखिए स्लोप हमारे पास असल में है क्या, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी थी और एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम था। तो स्लोप बराबर है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। यानी y की जगह मैंने वेलोसिटी का v लिख दिया और x की जगह टाइम का t लिख दिया। v2 माइनस v1 होता है डेल्टा v, यानी चेंज इन वेलोसिटी, और t2 माइनस t1 चेंज इन टाइम। तो dv डिवाइडेड बाय dt किसके बराबर होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो dv डिवाइडेड बाय dt बराबर होता है एक्सेलरेशन के। इसका फार्मूला भी हमने पढ़ा था। इससे हमें पता चला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन हासिल होता है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन वाले ग्राफ में स्लोप हमारे पास आई 0। इसका मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अब सेकेंड ग्राफ के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके डॉट्स लगा लेते हैं। टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया। तो फर्स्ट डॉट लगेगा यहाँ जहाँ 10 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड यानी टाइम और वेलोसिटी फर्स्ट वैल्यूज़ की जहाँ कंसाइड करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है वेलोसिटी की 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 10 सेकेंड, तो यहाँ पर डॉट लगेगा। नेक्स्ट 30 मीटर पर सेकेंड और 15 सेकेंड जहाँ दोनों कंसाइड करेंगे वहाँ पर डॉट। फिर 40 मीटर पर सेकेंड और 20 सेकेंड टाइम पर। नेक्स्ट वैल्यू है वेलोसिटी की 50 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 25 सेकेंड, तो यहाँ पर डॉट लगेगा। डॉट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन हमारे पास आएगी जो ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग है, यानी ना वर्टिकल लाइन है और ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक डायगोनल लाइन आई है, यानी ऐसी लाइन जो यूनिफॉर्मली ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर भी हम स्लोप फार्मूला यूज़ करके इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। स्लोप बराबर होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमने कहा था कि एक्सेलरेशन हमें देती है, तो स्लोप की जगह एक्सेलरेशन यानी a लिख लेती हूँ। तो a इज़ इक्वल टू अब y2
यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान हम फाइंड कर लेते हैं स्लोप। y2 हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड, y1 है 10 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय t2 हमारे पास है 15 सेकेंड और t1 हमारे पास है 5 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 30 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और 15 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर 10 सेकेंड्स। तो जब 20 डिवाइडेड बाय 10 होगा तो आएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हम पॉइंट बी और सी के दरमियान स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर होगा 30 माइनस बी पर है 20 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे 30 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 5। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 जब होगा तो इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान एक्सेलरेशन फाइंड किया, फिर हमने पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान एक्सेलरेशन फाइंड किया। दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आई, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसका मतलब है कि हम कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन तब्दील नहीं हो रहा। तो जब एक्सेलरेशन तब्दील ना हो रहा हो तो हम कहते हैं कि बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम एक और ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट पर डिफरेंट स्लोप होगी। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमने फाइंड की तो बराबर आई थी एक्सेलरेशन के। इस ग्राफ में हर पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट है, तो मतलब एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर डिफरेंट है। नाउ वी कैन से बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि एरिया अंडर द स्लोप किसके इक्वल होता है। फर्स्ट ग्राफ ले लेते हैं। फर्स्ट ग्राफ में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हमने उसके नीचे का एरिया फाइंड करना है कि वो किसके बराबर आता है। तो अगर उस स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला एरिया देखें तो ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है हाइट इंटू विड्थ। यहाँ पे हाइट क्या है, वेलोसिटी, और विड्थ क्या है, टाइम। तो एरिया विल बी इक्वल टू v इंटू टी। अगर वेलोसिटी और टाइम के यूनिट्स लिखें तो वो हैं सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड पर सेकेंड से काट जाएगा तो बाकी रहेगा मीटर, और मीटर किसके यूनिट्स होते हैं, डिस्टेंस के। नाउ वी कैन से एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। अब इस पूरे टॉपिक में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो देख लेते हैं, मतलब कि इस पूरे टॉपिक की समरी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन। दूसरी चीज़ हमने देखी, इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इट मीन्स बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या यूँ भी कह सकते हैं कि बॉडी हैज़ नो एक्सेलरेशन। बट if velocity time graph is a straight line that is neither horizontal nor vertical, it's a diagonal line, then it means body is moving with uniform acceleration. If velocity time graph is not a straight line, it means body is moving with variable acceleration. And the last thing, area under the slope of velocity time graph gives the distance covered by the object. होप सो टॉपिक इज़ क्लियर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।